अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी अभी मैं होने लगी थी रेडी और मेकअप मैं सारा निकाल लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे डिफरेंट रंग बिरंगे शेड जो है वो मैं लगा लूँगी, मतलब अपने हिसाब से जो है वो मेकअप करना होता है। लेकिन मेरी आदत है कि हर चीज़ जो है वो सामने हो, मतलब मैं वो चीज़ें निकाल लेती हूँ। मैंने जोन सी भी मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करनी हो तो उससे सिमिलर जो शेड्स होते हैं वो मैं सारे सामने रख लेती हूँ। और फिर जब मैं रेडी होती हूँ तो फिर मैं लगा लगा के देखती रहती हूँ, जो मुझे परफेक्ट लगता है वो मैं लगा लेती हूँ। वैसे आई लव मेकअप, मुझे मेकअप करना भी बहुत अच्छा लगता है और मेकअप की कलेक्शन का तो मुझे क्रेज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर जी, अच्छा सा यहाँ पर हो चुके हैं रेडी और अभी हम लोग जाने लगे हैं जी। यहाँ पर अमेरिका में मैं फ़र्स्ट टाइम मेला देखने जा रही हूँ, बल्कि मैंने तो पाकिस्तान में भी शायद बचपन में कभी शायद एक मियाँ मीर पे कोई मेला एक लगा करता था काफ़ी, तब मैं छोटी थी तो वो लास्ट टाइम मैंने वो मेला एंजॉय किया था। और उसके बाद अभी तकरीबन बहुत टाइम के बाद मैं जो हूँ कोई मेला अटेंड करने लगी हूँ और वो भी स्पेशल। ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि यूएसए में, मतलब यूएसए में कोई मेला हो, तो ये चीज़ जो है मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट वाली थी। और हम लोगों ने प्लान किया मेरे हस्बैंड ने कि आज जो है तुम्हें यहाँ का मेला दिखाते हैं। तो खैर जी, रास्ता जो था वो हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक थी। मतलब इसी रास्ते में मेले के बाहर जो है वो बहुत लंबी लाइन थी गाड़ियों की और बहुत स्लो जो गाड़ियां हैं वो आ रही थी। मतलब बहुत सारे लोग जो थे इस मेले में आ रहे थे। और बेसिकली ये जो है अगस्त में लगता है और न्यू जर्सी फेयर के नाम से ये होता है और काफ़ी अच्छा था। मतलब इसको देख के मुझे काफ़ी हद तक पाकिस्तान में जो जश्न बहारा एक आता है सीज़न, बड़ा ही मैं तो उसको एंजॉय किया करती थी और हर साल मैं जश्न बहारा में ज़रूर जाया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब हमारी पूरी फैमिली जाती थी और बहुत फ़न करते थे। और वहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत टेस्टी होता था और स्पेशली जो शॉपिंग होती थी वो तो मैं और मेरी सिस्टर्स हम इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ से शॉपिंग किया करते थे, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स में ना आपको काफ़ी जो है वो डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। ऐसी ज्वेलरी पीसेस मिलते हैं, ऐसे ड्रेसेस मिलते हैं जो कि एक तो ट्रेडिशनल होते हैं, हैंड मेडेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी होते हैं। और यूजुअली इस तरह की चीज़ें आपको जो है आम मार्केट्स में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर मुझे ये एक ही जो शॉप है वो नज़र आई थी और बैग्स जो थे वो वैसे दिखने में ठीक लग रहे थे, बट उनकी जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल ही जो थी वो लो थी। और बाकी भी जो ज्वेलरी पीसेस थे वो कुछ इतने ख़ास मुझे नहीं लगे, कुछ अच्छी थी बट कुछ जो थी वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। और प्राइसेस जो थे वो भी यहाँ पर थोड़े से मुझे पर्सनली ज़्यादा लगे, मतलब चीज़ों के हिसाब से इतनी प्रीटी चीज़ें नहीं थी वो, जिस हिसाब से उनके जो थे वो प्राइसेस थे। तो काफ़ी कलरफुल और प्यारी सी ज्वेलरी थी, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूँ और आपको दिखाऊँ कि यहाँ के फेयर्स में, यहाँ के मेलों में जो है हैंड मेडेड ज्वेलरी जो है वो किस तरह की होती है। तो जी मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेले में आने का और यहाँ की चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करने का। और अच्छा, ज्वेलरी तकरीबन हर लड़की की जो है ना वो कमज़ोरी होती है। भले आपके पास जितना मर्जी स्टॉक हो ज्वेलरी का, लेकिन फिर भी आपने जो है वो ज्वेलरी देखनी भी ज़रूर होती है और अगर आपको अच्छी लग जाए तो फ़ौरन से जो है वो पिक भी करनी होती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा इस तरह की आदत है। वैसे ज़्यादातर जो मैं अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग है वो पाकिस्तान से करती हूँ। मुझे पर्सनली पाकिस्तान में शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में शॉपिंग करना एक अलग से फ़न होता है। मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जाना और फिर सिस्टर्स भी शॉपिंग करी हैं, कज़न्स भी शॉपिंग करी हैं, सब मिल के शॉपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अलग है कि यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ही ऑफ कोर्स जाते हैं और मैं अकेली जो हूँ वो शॉपिंग कर रही होती हूँ, चीज़ें बाय कर रही होती हूँ। किसी से कोई मशवरा वगैरह बंदा करता है कि अच्छा लग रहा है ले लूँ नहीं ले लूँ। और अगर आप हस्बैंड्स लोगों को पूछे, मेरे हस्बैंड को पूछे तो वो तो यही कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप ले लें, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ दें। उनका बस ये सिंपल सा जवाब होता है। और कभी कभार वो कुछ अपनी पसंद से भी खैर मेरे लिए ले लेते हैं। खैर ये टॉपिक से हट रही है बात, हम लोग अपने आज के ब्लॉग का जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपने इस ब्लॉग को जो है वो कंप्लीट देखना है, बहुत मज़े का ब्लॉग है और आज के ब्लॉग में जो है वो काफ़ी कुछ है। तो खैर जिस सेम मेलों की तरह यहाँ पर भी बच्चों की जो थी वो राइड्स थी, बड़ों की भी थी, लेकिन मैंने बताया मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जो है वो नहीं बैठते। और गर्मी जो है वो इतनी शदीद वाली थी ना आज के दिन, इतना हब्स था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मेरा बेटा तो बिल्कुल जो है वो गीला हुआ था और रेड हुआ हुआ था गर्मी की वजह से। तो यहाँ से मैंने उसको आइस पॉप जो है वो लेके दे दिया और उसकी आदत है जो चीज़ उसकी समझ में नहीं आती वो उस चीज़ को बिल्कुल ही तोड़ फोड़ देता है। तो उसने जी इसको आइस पॉप भी ये समझ में नहीं आया और उसने सारा उठा के जो है वो नीचे फेंक दिया। खैर अभी और मज़ीद भी हम घूम सकते थे,
लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो बस हम लोग जल्दी से जो है वो यहाँ से निकल गए। और वैसे भी यहाँ पर हमारे खाने पीने के लिए जो था वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सिर्फ हम लोग ड्रिंक्स पी रहे थे, आइस पॉप, पॉपकॉर्न्स, इन्हीं चीज़ों पर जो है वो गुजारा कर रहे थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी यहाँ से जो है वो वापस निकल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे हमें आते टाइम पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली थी, बहुत लंबी लंबी लाइंस थी, और अगर वापसी पे भी मिली तो जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस फेयर का टाइम था रात 11 बजे तक, और तकरीबन 9:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे ताकि 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग जो है एडिसन पहुँच जाएँ और वहाँ से जाकर जो है कुछ अच्छा और मज़ेदार सा जो है वो डिनर करें। और एडिसन का मेरा रात में आने का ये सेकेंड एक्सपीरियंस है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यूएस से, तो तब मैंने पहला खाना जो है वो यहाँ से रात के टाइम खाया था एडिसन से, बल्कि वो भी शाम का ही टाइम था। और आज था जी ये मेरा सेकंड टाइम रात का एक्सपीरियंस, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। और इस टाइम हम लोगों को भूख भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और एडिसन जो था वो भी बस कुछ एक दो ही रेस्टोरेंट्स थे जो खुले हुए थे रात को 10:30 बजे। मतलब सब कुछ जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक बंद हो गया था। रेस्टोरेंट्स में जो सिटिंग है, जो लोग बैठ के खा रहे थे बस उन्हीं को उन्होंने खाना सर्व किया था, और बाकी जो न्यू आ रहे थे उनको वो स्पेशल से जो वो खाना वगैरह है वो नहीं दे रहे थे। तो फाइनली जी यहाँ पर ये एक शालीमार जो होटल है यही हमें मिला। वैसे मैं यहाँ से बिल्कुल खाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ का फूड इतना ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं है, और इनकी जो ग्रेवी वाली चीज़ें हैं वो मुझे लगता है सारी ही इन्होंने सेम ग्रेवी बनाई होती है, और डिफरेंट उसमें चिकन, बीफ, मटन जो है इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो मुझे पर्सनली इनका टेस्ट नहीं पसंद था, और मैंने कहा था कि हमने यहाँ से नहीं खाना। खैर हमने सारा एक्सप्लोर किया, लेकिन सारे जो रेस्टोरेंट्स थे वो थे बंद। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से हम बारबेक्यू ले लेते हैं, क्योंकि बारबेक्यू जो है वो मुझे लगता है कि शायद अच्छा ही होगा, क्योंकि इनकी ग्रेवी मुझे बिल्कुल जो है वो नहीं पसंद। और वाकई एग्जैक्टली ऐसा हुआ, इनका जो बारबेक्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और सबसे बड़ी बात ये कि फ़्रेश था। मतलब रात को यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे आपको पाकिस्तानी होटल्स में कम ही फ्रेश जो फूड है वो मिलता है, तो बारबेक्यू जो था वही एक ऑप्शन थी जो कि उन्होंने बिल्कुल जो है हमें फ्रेश बना के दिया था। और बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को आज के अपने डिनर का मज़ा आया। इसके अलावा इनके जो चपली कबाब थे वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे, और बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी भी थे, मज़ेदार भी थे। तो यहाँ से अच्छा सा डिनर एंजॉय करने के बाद फिर यहीं से जो खोए वाली कुल्फ़ी होती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे आइसक्रीम वगैरह जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली जो खोए वाली कुल्फ़ी होती है ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वैसे यहाँ से भी मैंने खोए वाली जो कुल्फ़ियाँ हैं वो काफ़ी सारी शॉप्स से जो है वो ट्राई किए हैं। जब भी एडिसन जाते हैं तो वापसी पे लाजमी मैंने खोए वाली कुल्फ़ी लेके बच्चों की तरह गाड़ी में बैठना होता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन शालीमार की जो खोए वाली कुल्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था। जितनी मैं इसकी तारीफ़ करूँ ना वो कम है। मतलब आइसक्रीम खाने के बाद जो है ना वो मुझे डबल जो है वो मज़ा आ गया था। तो खैर जी रात को हम लोग तकरीबन 12 बजे घर अभी आके हम लोगों ने सिर्फ बैग जो है वो यहाँ पर रखा ही था, और बस ये भी यहाँ पर फटाफट ये होता है कि जल्दी जल्दी से चीज़ें समेटो, बैग जगह पे रखो, रायन का आते साथ डायपर शायपर जो चेंज करना है वो चेंज करो, इसकी ड्रेस चेंज करवाओ, और हाथ मुंह वगैरह धो लो। आने के बाद वही जो एक हमारी रूटीन होती है कि जी फटाफट से सारे काम डन करो, उसके बाद बस जल्दी से जो है वो बेड पे चले जाओ। तो ये था जी टाइम। अभी हम लोग बस जो आके घर में पहुँचे ही थे, और रायन साहब तो आते साथ जो है वो बस ये अपने टॉयज़ लेके और बैठ गए थे, और मैं अब यहाँ पर जाने लगी थी कि अपना जल्दी से फेस वगैरह जो हूँ वो वॉश करूँ, जो भी मेकअप वगैरह है उसको अच्छा सा जो हूँ वो रिमूव करूँ, और फिर उसके बाद जो हूँ मैं सुकून की जो हूँ नींद सोऊं। और अभी जी यहाँ पर हो चुकी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और शुक्र है जी बहुत सुकून की जो हूँ नींद सोई, बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड हो गई थी। और जैसे सुबह हुई तो बहुत ही प्यारी सी सुबह थी, बड़ी ही तेज़ वाली जो बारिश है वो हो रही थी। और कल के दिन में इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी थी, इतना हब्स था। और यहाँ की एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यही लगती है कि अगर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शाम में ही जो है वो बारिश हो जाएगी, वरना तो रात में, वरना तो वेरी नेक्स्ट डे जो है बारिश हो जाती है। तो बिल्कुल जो है यहाँ का मरी जैसा माहौल है। मतलब जैसे मरी में थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो साथ ही में जो है वो बारिश हो जाती है, और वेदर जो है वो अच्छा और ठंडा हो जाता है। यहाँ पर गर्मी जो है वो बिल्कुल नहीं होती है उस हिसाब से जैसे कि यूजुअली होती है। सिर्फ एक अगस्त का महीना है, उसके भी कुछ एक दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद वाली गर्मी हो जाती है। खैर जी यहाँ पर अभी जी टाइम था मेरे लंच टाइम का, और लंच में मेरा होता है कि बस कोई ना कोई फ्रूट खा लो, या अगर बिरयानी या कोई राइस पड़ी में तो थोड़े से मैं वो ज़रूर लंच में ले लेती हूँ। उसके अलावा इस तरह का ही कुछ जो है वो लंच होता है। मतलब ब्रेकफास्ट अगर मैं सिंपल करूँ, बिल्कुल ही सिर्फ अंडा और एक आधा कोई स्लाइस ले लूँ। तो खैर जी
यहाँ पर कॉर्न्स पड़ी हुई थी। वैसे तो मुझे ये स्वीट कॉर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे पाकिस्तानी जो सख्त वाली छल्ली होती है मुझे वो ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि जो रेत में दबी हुई छल्ली होती है या बॉयल वाली जो होती है सिट्टा होता है वो खाऊं, तो खैर वो यहाँ पर तो जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने काफ़ी जो है वो ढूंढा है, अगर किसी को पता हो कि यूएसए में वो कहाँ से मिलता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दें। खैर जी यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न्स को ही जो है बना ली, उसमें नमक, मिर्चें, चाट मसाला और लेमन जो है वो स्क्वीज़ किया और उसको अच्छा सा जो है मिक्स करके खा लिया। खैर अच्छा था ये भी, बट मैंने बताया कि ये इसका जो टेस्ट है वो वैसा नहीं होता है जैसे कि पाकिस्तान की जो छलियाँ मिलती हैं और उनका टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की लगती है। तो दोपहर में मैं इसी तरह का कुछ ना कुछ जो हूँ वो खा लेती हूँ। और अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था शाम का, और शाम में जो है बारिश के बाद थोड़ा सा हब्स और गर्मी जो है वो दोबारा से हो जाती है, इसीलिए बीच पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था। और शाम में आजकल हम लोग बीच की तरफ आ रहे हैं, बस डेली मतलब या बीच पर जाना होता है या पार्क में जाना होता है, मतलब शाम को घर से बाहर जो है वो निकलना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है, आप फ्रेश भी जो है वो हो जाते हैं। तो बस डेली हमारी जो है यही एक्टिविटी रहती है। और वैसे भी ये टाइम जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और सितंबर अक्टूबर में जो है वो बहुत ज़्यादा वेदर यहाँ चेंज हो जाएगा, लोग भी जो है इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा और काफ़ी जो है वो बेलमार कम हो जाता है, वहाँ पर रश वगैरह जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जिस जगह पे हम लोग रहते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाता है। और घर के पास ही जो है स्टोर्स है, अंडे, ब्रेड, दूध, मतलब ऐसा कुछ भी चाहिए तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वरना यहाँ पर यूजुअली ऐसा होता है कि शॉप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं, मतलब आपको गाड़ी पर जो है वो जाना पड़ता है और जो भी आपको अपनी शॉपिंग वगैरह करनी होती है वो गाड़ी पर जाके करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आपको कुछ भी किसी भी किस्म की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कोई थोड़ी बहुत जो शॉपिंग और अपनी मेकअप से रिलेटेड चीज़ें और स्पेशली शैम्पू, कंडीशनर, मतलब हर चीज़ जो भी एक जनरल स्टोर में जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो आप वॉक करके जाके और ला सकते हैं। तो कह जी मैं तो यहाँ पर आकर और एक चादर बिछा के उसके ऊपर बैठ जाती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर करते हैं फ़िशिंग और कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है वो फ़न करते हैं। और साथ साथ रायन और मेरे हस्बैंड जो है ये दोनों समंदर में जो है नहा रहे होते हैं और मैं बस कभी कभी समंदर में चली जाती हूँ और पानी में सिर्फ अपने पाँव डालती हूँ और ज़्यादा आगे जो हूँ मैं नहीं जाती हूँ। और फिर आके यहीं पर जो है हम लोग बैठ जाते हैं और बहुत अच्छा सा अपना जो फैमिली टाइम है वो स्पेंड करते हैं और माशाल्लाह से इस तरह से बहुत जो है वो अच्छा लगता है। तो खैर जी आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरा आज का ये व्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच। और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है, आपने मेरी सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखना है। अब देने मुझे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।